हम प्रेयर करेंगे, प्रेयर कर, बाद हम शेयरिंग करेंगे जी। प्रेयर प्रेयर। ठीक ठीक है जी, सब हाथ जोड़ लिए जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, हमें ये सुंदर जीवन दान देने के लिए, खुशियों से भरा जीवन देने के लिए आपका दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। हमें ये सुंदर स्ट्रॉन्ग शरीर देने के लिए, जिससे हम चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, सो पाते हैं, लेट पाते हैं, जहाँ चाहे जा पाते हैं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ये अनमोल गिफ्ट देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में इतने अच्छे मम्मी पापा भेजने के लिए, जो हमें इस दुनिया में लेकर आए, जिन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, हर खुशी दी, उनका बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। मैं हमारे सारे रिलेटिव्स का, फैमिली मेंबर्स का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरी सासू माँ का, सबका दिल से बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी। हमें हमें इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म दिया है आपने, ये मैजिक बुक हमारी लाइफ में भेजी है, जो जिसकी कृपा से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा फील कर पा रहे हैं, रोशनी की तरफ जा रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है भगवान जी हम सबके ऊपर। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, मुझे अलाउ करने के लिए कि ये मैजिक बुक मैं करा पाऊं और ये नॉलेज मैं बांट पाऊं। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है, आपकी दया है मेरे ऊपर। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमारे को इतने अच्छा बिजनेस देने के लिए, दिन दुगनी रात कराने के लिए, इतने अच्छे जॉब्स देने के लिए, जहां से हमारे घर में बरकतें आती हैं, जहां से जो उन एक एक इंसान का, एक एक मशीनरी का कण, 0 से लेके 100 तक का जितना भी है, उन सब का दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, जो हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू भगवान जी, इस दिल्ली शहर का, इस इंडिया देश का जो हमें पाल रहा है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, मेरे उन सभी गुरुज का, टीचर्स का, कोचेस का, मेंटर्स का, जिनसे मैं ये सब सीख रही हूँ और आगे सिखा पा रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है, आपकी दया है। थैंक यू भगवान जी, इतनी कृपा करने के लिए, हमारे ऊपर दया करने के लिए। थैंक यू भगवान जी। हमें शुक्राने करने बिल्कुल भी नहीं आते, शुक्राने करने आ जाएंगे तो जीवन जीने का ढंग आ जाएगा। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, हमारी लाइफ में ये शुक्राना भेजने के लिए, और इसको हम इम्प्लीमेंट कर पाए, इसकी प्रैक्टिस कर पाए, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है, आपकी ब्लेसिंग्स है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इन सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी का, हमारी ड्रीम्स पूरी करने के लिए भगवान जी आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस मैजिकल जर्नी। थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ जी, एक सेकेंड मैं म्यूट कर दूं किसी का पीछे। नीतू भाभी, आप अपने आप को म्यूट कर लो, आप पीछे से आवाज आ रही है, अब यहाँ से म्यूट नहीं हो रहा। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू नीतू भाभी। हाँ जी, हाँ जी, आज हमारी शेयरिंग है। कल ज्योति बुआ को हमने ब्लेसिंग्स भेजी, मुझे तो उन्हीं का पता, मतलब मुझे जो लग रहा था, मेरी कोई बात नहीं हुई थी, पर मेरा दिल बोल रहा था कि मैं उनको ब्लेसिंग भेजूं और हम सब भेजें। तो वो हम सबने भेजी। सबसे पहले आप सबका थैंक यू कि आप सबने ब्लेसिंग्स भेजी। और हाँ जी बुआ, आप शेयर करो कि क्या मैजिक हुआ आपके साथ। हाँ जी, पहले आप सबका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, क्योंकि आप सबकी ब्लेसिंग हमारे को लगी। थैंक यू जी, थैंक यू। जी, जी की तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर के पास गए थे हम लोग, तो आप सबकी मैजिक ऐसे लगा कि जो डस्ट आप लोगों ने मैजिक भेजा, जो ब्लेसिंग भेजी, वो इतनी लगी कि हमने एक नहीं 3 3 डॉक्टर को दिखाया, और सबने तसल्ली दी कि ठीक है भाई, पर आज रिपोर्ट्स आएंगी और कुछ टेस्ट आज बोले हैं, वो दोबारा से गए हैं, वो चीज हुई। उसके अलावा जो हमारे साथ क्या हुआ कि जब हम लोग वापसी आ रहे थे, तो वापसी आने पर हम जब बरेली से निकल आए तो आधे रास्ते पहुंच चुके थे, तो उसमें हमारी गाड़ी का पंचर हो गया। पंचर होने पे ये हुआ, एक सुनसान जगह में हमारी गाड़ी रुक गई, जिसपे मानसी हमारे बहू जो है वो भी साथ में थी, बेटा था, जी थे, हम 4 लोग थे। तो सुनसान इलाके में जब हम लोग रुक गए तो डर गए कि अब क्या होगा, पर आसपास जो झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी उसमें थोड़ी लाइटिंग नजर आई, तो उसमें एक एक निकल के आया बंदा, तो उसने बोला कि भाई क्या हुआ। फिर हम लोग बोले कि जी बोले कि हम कुछ नहीं बोलेंगे इससे, क्योंकि लेडीज हमारे साथ है, हम डर गए थे।
तो पर फिर भी जीआई निकल के बाहर गए, कोई आसपास कोई गाड़ी की शॉप नहीं, कुछ नहीं, अंधेरा वो। तो फिर उसको बोला हिम्मत करके भी, हमारी गाड़ी का पंचर हो गया है, कि भैया यहाँ कोई गाड़ी ठीक करने वाला है। तो बोला जस्ट अपोजिट जो है, रोड काफी चौड़ी थी, तो बोला यहाँ सामने एक पंचर वाला है, वो आपकी गाड़ी, पर वो सो गया होगा, पर उसका मैं आपके साथ में जाके उसको जगाता हूँ। नहीं तो आज के टाइम में कौन, वो भी झुग्गी झोपड़ी वाले, बहुत गरीब पुअर फैमिली, ऐसे कि जैसे वहां कोई जाता भी नहीं होगा, इतना अंधेरा, कबाड़ पड़ा हुआ था सारे में आसपास। तो जीआई फिर प्रिंस भी उनके साथ में गया, तो वहां उसको जगाया, अंधेरा था, मोबाइल की लाइट में उसको दूसरी साइड जाके उसको उठाया, जगा गया। वो हमारे लोग हम सबके पास में आके उसने फिर गाड़ी का देखा, बोला ये तो आप पहले रोक देते गाड़ी तो ठीक हो जाती, अब तो बिल्कुल बेकार है, आपको नया टायर चाहिए, और मेरे पास इस समय अवेलेबल है नहीं। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए, हमारी स्टेपनी थी वो दिखाई, बोले इसको तो फेंक दो, बिल्कुल बेकार है। अब हम लोग परेशान, ना हम आगे जाने के ना पीछे जाने के, उससे किसी से पूछा, तो बोले यहाँ पे ना हमारे यहाँ दो चार लोग हैं, उनसे पर व्हीकल किसी के पास नहीं है जो यहाँ से जाके हम वापस वे टायर कहीं से ले आए। हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं है कि ओले कैब वगैरह हो जाए। तो ये फिर हमारे पास आए, बोले कि ये हो सकता है, ऐसे करते हैं बस से भेजना पड़ेगा, पर हमारे को बस, डॉक्टर ने मना किया बस में चढ़, बस नहीं मिली। 10 बजे का टाइम था, कोई बस नहीं। पौन घंटा हम लोग खड़े रह गए, बोले अब क्या करें, भगवान का शुक्राना अदा किया, थैंक यू करते रहे, आप सबकी ब्लेसिंग थी हमारे साथ। फिर भी हम शुक्राना अदा करते रहे, हमने कहा आज, सब कहते हैं मैजिक होता है, और हमारे साथ तो हुआ। क्या हुआ कि बस वो जब उसने स्टेपनी निकाली, तब बार बार देख के रख दे, अंदर रख के, फिर हमने कहा भगवान आप हो तो चमत्कार करो, आप तो हमारे साथ हर समय माँ रहती हो, आप पहुंचो। थोड़ी देर हुई, उसने कहा आप 5 मिनट रुकिए मैं देखता हूँ, तो वो दोबारा से स्टेपनी को लेके गया। उसमें जीआई ने बोला आप जैसे भी हो, इसमें कुछ भी करके देखो, जैसे भी हो, हम आपको कितने भी रुपए चाहिए हम दे देंगे। भी लेडीज के साथ हम लोग रात के टाइम बहुत दिक्कत, तो उन्होंने गए, जीआई गए दोबारा से, प्रिंस को हमारे पास छोड़ गए, और जाके वहां पे उसमें हवा वगैरह जो कुछ किया उसने, बेचारे ने बहुत कोशिश की, पर वहां पर काफी लोग आ गए, वो पता नहीं कहाँ से सब लोग 8-10 लोग आ गए, खड़े हो गए, भाई साहब हमें बताइए हम क्या हेल्प कर दें, क्या हेल्प कर दें। और नहीं तो कोई देखता नहीं, अंधेरा इतना कि मोबाइल की रोशनी कम पड़ रही थी। तो उन लोगों ने, सबने मिलके आ गए और उन्होंने हेल्प करी, और वो हमारी गाड़ी ठीक हो गई। अब वो गाड़ी हमारी, और जैसे हम गाड़ी में बैठे, तो जी यही बोले ज्योति बाहर देखो, हमने देखा तो एक नहीं दो दो बसें जा रही थी, कह रहे देखो तेरे को नहीं बिठाना था ना तुम लोग को। दोनों बसें निकल गई हमारे सामने, और जब हम घर में आए तो आराम से पहुंच गए, कोई रास्ते में कुछ नहीं हुआ, आराम से गाड़ी चलती हुई आई, जैसे भगवान अपने साथ पहुंच गया, हमारे मैजिक हुआ इतना बड़ा। और जब गाड़ी से हम उतर के अंदर आ भी गए, तो जब खाना वाना खाया, भगवान को माथा वगैरह टेका, खाना वाना खाने बैठे, उसके बाद में जब गाड़ी से हम लोग सामान वामान लेने गए, तो जी यही बोले अरे प्रिंस बाहर निकल के देखो, हमने क्या हुआ, कह रहे दोबारा से गाड़ी में पंचर हो गया, मतलब गाड़ी में हवा ही नहीं थी, कि पता नहीं कैसे वो हुआ, कह रहे। तो हमारे को जी यही ने आके बोला ज्योति आज क्या बात, ने ना अरदास नहीं करी थी क्या। हमने कहा हम तो अरदास भी करके गए, पर पापा बोले नहीं एक चमत्कार तो हुआ है। हमने कहा चमत्कार नहीं, ये सब हमारी क्लास का नतीजा है, ये हमारी क्लास में और ये सब लोगों ने जो हमारे को ब्लेसिंग दी है, इन सब का, मैजिक बुक का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक हमने अब कल जो सामने देखा साक्षात वो बताया, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे थैंक यू। मैजिक होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, देखो ना रात को कहाँ फंस जाते, मतलब कोई बस भी नहीं जा रही थी पहले देखा, और टायर ठीक करने वाला कोई नहीं, और वहां वो एरिया ऐसा, कैसे भगवान एरिया लोगों सुनसान को, था। कैसे परिस्थिति, कैसा देखो कैसे मैजिक, आप थैंक यू करते गए, और जो आपका बिलीफ था, विश्वास था, वो आपको यहाँ तक आया, वो माँ ने आपकी, माता रानी को आप बहुत मानते हो, वो माँ ने आपको आपके घर सलामत पहुंचा दिया, उसके बाद टायर फिर से। दोबारा, और आज मिस्त्री को बुला के गाड़ी दोबारा से भेजी है वापस सुबह वेरी मॉर्निंग में। गुड, वेरी गुड, मोर पावर टू यू बुआ, मोर ये पावर। सब, ये मैजिक आप सबकी, और अश्मिता आपकी दस जो आप लोगों ने मैजिकल किया ना, वो बिल्कुल हम बता नहीं सकते कि कैसे हुआ कल हमारे साथ। थैंक बहुत यू। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी।
बिल्कुल कहते हैं ना, मानो तो गंगा माहू, ना मानो बहता पानी। तो अश्मिता, आपको बहुत 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 थैंक यू बुआ, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बुआ, थैंक यू। इसकी प्रैक्टिस आपने करी और आपने अपनी लाइफ में खुद मैजिक देखा और मैजिक को आपने इनवाइट किया। इस मैजिक को इतना कॉन्ग्रेचुलेशंस करो, इतना प्यार दो कि हमेशा आपके साथ चले, जहां पर भी जाओ ये मैजिक आपके साथ रहे। और जीजा जी की 101% बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट्स आ गई हैं, आ गई। वो आगे बिल्कुल हेल्दी हमने फिट, तो सोच लिया था कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन। Congratulations in advance. हाँ जी, सबने थैंक यू पहले ही बोल दिया। थैंक यू जी, थैंक यू बुआ, Thank you. सो मच, थैंक यू। अच्छी रिपोर्ट आने के लिए बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू। आज का हमारा इतना मैजिकल चैप्टर, आज हमारा 26 चैप्टर है, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। जादू से कैसे हम अपनी, जादू से कैसे, जादू से हम अपनी गलतियों को वरदान में बदलेंगे, वो आज हम सीखेंगे कैसे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी। थैंक यू जी। 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। ओपरा विनफ्री, जो एक मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसायी हैं, वे कहती हैं, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें। हाँ जी, ओपरा विनफ्री को आप लोग जानते होंगे, ये फेमस पर्सनालिटी है मीडिया की यूएस में। वो ये बात कह रही है, जो मिलेनियर हैं, ये ट्रिलियन मतलब कितना ही, मतलब उनके पास रिचेस्ट लेडी है वो ये कह रही हैं, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलो। क्या उनकी लाइफ थी, वो कहाँ से, अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री देखेंगे ना, कि वो इतनी पुअर फैमिली में पैदा हुई थी, मतलब, और आज वो कहाँ पहुंच गई, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड करके, ये प्रैक्टिसेस करके। और उन्होंने एक और चीज क्या बोली यहाँ पर आकर, मतलब वो जो प्रैक्टिस करती हैं, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलो। तो हम अपनी बुद्धिमता, मतलब अपनी अपनी बुद्धिमता यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, उन गलतियों से सीख कर, अपने जख्मों को, जो हमारे पुराने वूंड्स हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया या हमारे साथ कुछ हो गया, जो भी हमारे दिल में वो कांटे चुभे हुए हैं, उसको आज हम अपनी ब्लेसिंग्स में कैसे बदलेंगे, वो आज हम सीखेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। हाँ जी, हर गलती एक छुपा हुआ, हर गलती के अंदर एक छुपा हुआ वरदान होता है। जो भी गलती हमसे हुई है या हमसे बाय चांस हो गई है, अभी मैं आपको आगे पूरा डिटेल में समझाऊंगी, तो उसके अंदर कोई ना कोई हमारे लिए सीख छुपी होती है, वरदान छुपा होता है। तो हमने इन गलतियों से सीखना है आज। तो म्यूट जब हो गए आप। मैं म्यूट, मेरी आवाज आ रही है? अब आई। ओके जी, ओके। हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इंटरनेट का, वाईफाई का थोड़ा ब्रेकडाउन मुझे लग रहा है। यस, आ रही है, आ गई है। थैंक यू यूनिवर्स, साथ देना, थैंक यू जी। तो हमने क्या करना है कि अपनी गलतियों को हमने ब्लेसिंग्स में टर्न अराउंड करना है। कैसे? सिर्फ और सिर्फ उससे सीख कर। तो आगे चलते हैं। तो सीखना कैसे है, सीखने का क्या मतलब होता है? देखो, जब भी हमारे पास्ट में जो भी हमारे साथ कुछ हुआ, देखो, किसी ना किसी का कुछ ना कुछ पास्ट, मतलब किसी ने कुछ कह दिया, या किसी की बात बहुत ज्यादा हर्ट हो गई, या किसी ने बहुत ज्यादा बुरा कर दिया, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, कुछ भी पुराने, और वो पुराना पास्ट है। पास्ट को अगर हम बैठे बैठे उसके बारे में दोबारा उन बातों को सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो क्या करेंगे? अपने आप को परेशान, अपने आप को दुख दे रहे हैं, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अपने आप के वो उन उन जख्मों को खुद ही हम खुरेदे जा रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं। वो क्या हो रहा है, वो वूंड हमारी हील तो हो नहीं रही, और ज्यादा गहरी और ज्यादा गहरी और ज्यादा गहरी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं। तो अगर हम उस गलती को बार बार सोचते रहेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, उस गलती को फोकस दे रहे हैं, सबसे पहले एनर्जी दे रहे हैं कि वैसी गलतियां और ऐसा ऐसी सिचुएशन और हमारी लाइफ में आए।
दूसरी बात, अगर वो गलती, देखो गलतियां करना कोई पाप नहीं है, कोई हमारे को इसमें देखो चॉइस दी गई है हर चीज में। आपको ये पूरा चैप्टर इतना डिटेल से समझाया जाएगा, इतना डीप है, अगर समझ गए तो आपकी सारी जिंदगी टर्न अराउंड। आपकी जो भी गलतियां, आप उसको यूं ही मतलब ऐसे चल हो गया, ऐसे आपने उसको हटा दिया। कैसे? जब हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर वो गलती को हम ये गलती मान ले कि हो गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई, इंसानों का ये नेचुरल है, हम ह्यूमंस की ये टेंडेंसी है, गलतियां ही होती रहेंगी हमसे और होती भी हैं। अगर कोई कहे मुझसे तो कोई गलती नहीं होती, वो झूठ बोल रहा है साफ साफ, या उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, तब भी वो झूठ बोल रहा है। तो हमने क्या करना है, उस गलती से सीखना है। अगर हम उस गलती से सीख गए तो वो गलती हमारे सामने कभी आएगी नहीं। अगर हम उसको बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, वो गलती को बार बार करे जा रहे हैं, बार बार करे जा रहे हैं, उससे कुछ सीख नहीं रहे, तो इससे बड़ी बेवकूफी इस दुनिया में कोई होगी नहीं। सेम गलती, वो गलती हो गई गलती। और जब हम कोई चीज, देखो नई कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं करने का, हमें पता होता है, चाहे शायद ये मेरी चीज सक्सेसफुल, सपोज एक बिजनेस का एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसके अंदर पॉसिबिलिटी है ये फेल भी हो सकता है, ये सक्सेसफुल भी हो सकता है। तो अगर फेल हो गया तो उसमें वो गलती, क्या गलती, जो अगर हमने पहली बार वो किया उसके अंदर पॉसिबिलिटी थी, या तो ये चलता या तो ये फेल हो जाता। सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, अगर वो बिजनेस किसी का नहीं चला तो वो गलती नहीं है, वो हमारी कोशिश थी, वो हमने कोशिश करी थी, हमने वो चीज सीख रहे हैं। अगर हम उस बिजनेस के वो घाटों से, उसकी वो जो हम डाउन गए हैं, अगर हमने उससे कुछ सीख लिया, तो वो गलती से अगर हमने कुछ सीख लिया तो वो हमारी ब्लेसिंग में टर्न अराउंड हो जाएगी। सबसे पहले हमने उससे सीख लिया, क्या सबक मिला मुझे उससे, उससे हमने सीख लिया। अगर नहीं सीखा और उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि मेरा बिजनेस ऐसा हो गया, मेरे को उसने ये कह दिया, मेरे साथ तो उसने ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, अगर हम ये कर रहे हैं तो बार बार वो चीजें आपके सामने आएंगी, वो गलतियां, आप क्योंकि उससे कुछ सीख ही नहीं रहे। सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक कहाँ पर होती है? मिस्टेक यही होती है कि अगर हमसे कुछ चीज, हमारे लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, अगर हम उससे सीख गए तो वो सिचुएशन लाइफ में हमारे पास दोबारा आएगी नहीं, क्योंकि हम सीख गए। अगर हम उसको रिपीट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, एक बार करेंगे, भगवान जी क्या करते हैं, हमें उसके साथ सीख जरूर भेजते हैं। यूनिवर्स जब हमारे से कोई गलती हो जाती है तो उसका सोल्यूशन भी हमारे साथ दे दे के भेजते हैं। हम उसको देखें या ना देखें, वो चॉइस हमारी है। तो अगर हम अपनी गलतियों से सीख गए तो वो गलती पहली बात कभी रिपीट ही नहीं होगी। अगर आप रिपीट वो करते गए तो वो पता नहीं कितनी मल्टीप्लाई होके आपको दर्द देगी। 10 मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई, एक बार सोचोगे तो थोड़ा सा दर्द होगा, दूसरी बार सोचोगे शायद और ज्यादा हो, तीसरी बार सोचोगे और ज्यादा है, वो आप अपने अंदर नासूर 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 करे जाए। तो हमने क्या करना है, अपनी गलतियों से सीखना है और उसको ब्लेसिंग में टर्न करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ ये हमें सिखाते हैं, कुछ ना कुछ हमारी गलतियां हमें सिखाने के लिए ही आती हैं। आगे चलते हैं, ये बता रहे हैं कैसे। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी तो लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। देखो जी, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, अगर जब हम बच्चे थे, जब हम बेबी थे, अगर हम साइकिल भी चला रहे थे या हम अपनी क्लास में पढ़ने भी जा रहे थे, हम जाते ही हमें एबीसीडी तो नहीं आ गई थी, या जिस दिन हमने पहले दिन हमने साइकिल चलाई है पहले दिन तो नहीं आ गई थी चलानी। तो जब हम बच्चे होते हैं, हम उसको अपनी गलती वो हो गई इग्नोर करा, पेरेंट्स ने भी बच्चों ने भी। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने आप को क्यों ब्लेम करने लग जाते हैं, क्यों अपनी गलतियों के लिए अपने ऊपर हाश हो जाती हैं कि ये गलती मुझसे क्यों हुई। ये बड़ों का भी हक है, गलतियां बड़ों से भी होती हैं, बट उसके लिए हमने क्या करना है, जो बच्चों के लिए रूल लागू हुआ है वही बड़ों के लिए भी रूल है। यूनिवर्स ने सबको एक बराबर ये रूल्स दिए हैं, जैसा रूल बच्चों के ऊपर है वैसे ही रूल हमारे ऊपर है।
जब हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, एक बार हम वो चीज करते हैं हमें नहीं आती, दूसरी बार करते हैं नहीं आती, जब तक अगर हम उसको करते नहीं रहते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते रहते, तब तक अगर हम होशियार नहीं बनते, उसमें नंबर 1 नहीं हो जाते, जब तक अगर वो चीज हम करते रहते हैं ना, जब तक अगर हमारे बच्चों को ए नहीं लिखना आता, तो तब तक हम सिखाते रहते हैं ना, बेटा ऐसे लिखना है, ये 3 लाइंस में लिखना है, ऐसे कर्व बनाना है, ए को ऐसे टर्न करना है, कर्सिव राइटिंग में ऐसे लिखना है, स्टैंडिंग लाइन ऐसे बनानी है, स्लीपिंग। जब तक अगर वो बच्चा हमारा ए पूरा प्रॉपर लिखना नहीं शुरू कर देता, तब तक वो सीखता रहता है। और तब हम हम ये तो नहीं कहते ना, जब गलती कर करके, हम ये कहते हैं ना, गलती कर करके ही सीखेगा। जब हम सीखते हैं तो गलतियां कर करके ही सीखते हैं, और उससे हम जब गलतियों से सीखते हैं तो हम और ज्यादा समझदार और चतुर बनते हैं। अगर हमसे गलतियां ही नहीं होंगी, ना हम स्मार्ट बनेंगे, ना हम समझदार बनेंगे। क्योंकि गलतियां हमारी लाइफ में तभी आती हैं कुछ सिखाने के लिए, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हमें समझदार बनाने के लिए, हमें चतुर बनाने के लिए। तो गलतियों के लिए हमने अपने आप को या किसी और को ब्लेम नहीं करना, और कोई भी गलती हमसे बड़ी गलती नहीं होती। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे माफ ना किया जाए, चाहे वो हमने की हो, चाहे वो किसी और ने की। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे माफ ना किया जाए, चाहे वो हमने की हो, चाहे वो किसी और ने की हो। तो माफी तो हम दे ही सकते हैं अपने आप को या किसी और को, इतनी बड़ी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। यूनिवर्स ने ये हमें इतना, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है, हमारी कोई भी गलती ले लो, वो यूनिवर्स की नजरों में वो छोटी ही है। अगर उस गलती से हम सीख गए तो वो गलती, वो हमारी लाइफ में सिचुएशन कभी नहीं आएगी। अगर हम वो गलती बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो वो गलतियां आपको, और सिचुएशन ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में, और ऐसे सर्कमस्टेंस आएंगे जो आपको और दर्द देंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि आप उससे कुछ सीख ही नहीं रहे। तो हमने क्या करना है, जब हमारे साथ कुछ भी हो, या हमारे पास्ट के जो हम ये हमारे वुंड्स हैं, तो जब तक अगर हम उस, ये आज का चैप्टर ऐसा है कि हमें अपने पुराने दुख दर्दों में जाना पड़ेगा, वो नासूर निकालने पड़ेंगे, उनकी मरहम पट्टियां करनी पड़ेंगी। कैसे? सिर्फ और सिर्फ उसमें अच्छाइयां देखकर, कि वो चीज मुझे क्या सिखाने आई थी, इस चीज से मैंने क्या सीखा, कि मुझे इस टाइम में ऐसा करना चाहिए था, चलो मैं उस टाइम में नहीं कर पाई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं आगे से ऐसे बोलूं, या मैं ऐसे करूं, या मैं उस टाइम बिल्कुल चुप हो जाऊं। हर सिचुएशन हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। ये बस याद रखिएगा कि कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती, चाहे वो आपने करी हो, चाहे वो किसी ने करी हो, जो उसकी माफी ना मिले। माफी मिलनी बहुत बहुत आसान है। जब आप फॉरगिवनेस दे देते हो अपने आप को या किसी और को, आपके सारे रास्ते क्लीन होते चले जाते हैं, वो दर्दें खत्म होनी शुरू हो जाती है। फॉरगिवनेस प्रेयर हमने करी थी ना, तो वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी हम करते जाएंगे, जितना हम अपने आप को, अपनी गलतियों को, उन सिचुएशन को माफ करते जाएंगे, वो गलतियां हमारे सामने, वो सिचुएशन आनी बंद हो जाएगी, वो कभी आएंगी ही नहीं, क्योंकि हम उससे सीख गए। अगर हम सीख गए तो, अगर नहीं सीखे तो वो पता नहीं कितने मल्टीप्लाई और दुख दर्द लेके हमारे साथ, हमारे सामने आई। अगर हम नहीं सीखे, अगर हम रोए जा रहे हैं, अगर हम उसी को याद करे जा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाई उस टाइम में, मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, या मैंने वैसा क्यों नहीं किया, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आप उससे कुछ सीख नहीं रहे। आप उसके अंदर घुसो कि उस टाइम में ऐसा ऐसा क्यों हुआ था, और इसमें मैं उस टाइम में क्या कर सकती थी, अगर नहीं कर पाई तो आगे से मेरी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैंने क्या करना है, वहीं आपको सोल्यूशन मिल जाए। और आपने क्या करना है कि अपनी गलती से सीखना है, और माफ अपने आप को कर देना है, अपने आप को माफ कर देना है। और दूसरों की अगर हमें गलती लगती है, आगे आपको और बताया जाएगा, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो ये मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि दूसरे का कोई कसूर ही नहीं होता। तो अगर हमें लगता है कि दूसरा दूसरा एक गलत था, तो आप उसको भी माफ कर दो। तो आगे चलते हैं, सीखते हैं कि कोई भी हम काम करें उसके अंदर सक्सेस और फेलियर दोनों है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, कुछ भी हो, ब्रेकडाउन आते हैं हर किसी में। तो उससे हम सीख क्या रहे हैं, उसके लिए हम प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा मैटर करता है। अगर हम उससे सीख गए तो वो कभी भी हमारी लाइफ में लौट कर नहीं आएगी चीजें। हाँ जी, आगे चलते हैं। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास
गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। हाँ जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये मैं यहाँ से पढ़ती हूँ आपके लिए। हमारे पास अपनी खुद के विकल्प होते हैं, हमारे पास हमारी चॉइसेस होती हैं। यूनिवर्स ने हमें ये फ्रीडम दी हुई है गलतियां करने की। किस लिए ये फ्रीडम दी हुई है? कि हम उससे कुछ सीख पाए। हमारे समझ लो जो पीछे पीछे जो हम करके आए हैं, वो कुछ सर्कमस्टेंस हमारे सामने इस जन्म में आ जाते हैं। ये यूनिवर्स ने हमें चॉइस दी हुई है कि आपने क्या चूज करना है। उसमें चॉइस है हमारे पास, नेगेटिव चूज करो या पॉजिटिव, राम को चुनो या रावण को चुनो, अंधेरे को चुनो या रोशनी को चुनो। चॉइसेस यूनिवर्स ने हमारे ऊपर दी हुई है। भगवान ने ये चॉइसेस हमारे को दी हुई है, यस और नो। और हमारे को ये फ्रीडम भी दी हुई है कि इनसे हम गलतियां कर सकते हैं। ये भी फ्रीडम दी हुई है कि तू गलती कर बच्चे और तू सीख इससे। उसके साथ में वो एक मतलब हमें छोटा सा दर्द देके भेजता है कि जो वो चुभता है हमें कांटा, क्यों चुभता है? कि इससे हम कुछ सीखें जो हमें सीखने आए हैं इस लाइफ में। अगर उस छोटे से कांटे से हमने सीख लिया तो ठीक है, वो दोबारा आएगा ही नहीं। अगर हमने नहीं सीखा उस सिचुएशन में, हम उसको लेके पकड़ के बैठे रहे, रोते रहे, तो अगली बार वो बड़ा वाला कांटा बन के आएगा और बड़ा गड्ढा हो जाएगा। फिर अगर दूसरी बार भी नहीं सीखा, तीसरी बार और बड़ा छेद हो जाएगा, चौथी बार और बड़ा, क्योंकि हम सीख ही नहीं रहे। और जब तक हम सीखेंगे नहीं, वो दर्द हमारे पास बार बार लौट लौट के आएगा। समझ आ रही है सबको? भगवान जी ने हमें फ्रीडम भी दी है कि हम गलतियां कर सकते हैं, और उन गलतियों से हम सीखें, तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये सीखने, हम जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये हमें सीखने के लिए मिला है। और हम कहते हैं हमें सब कुछ पता है। तो हमने क्या करना है, अपने भगवान जी ने हमें हमें ये फ्रीडम भी दे दी और हमारे अंदर चॉइस भी दे दी। तू बेटा इसमें चुन ले कि तुझे कौन से रास्ते जाना है। तुझे नेगेटिव जाना है, तूने गलतियां निकालनी है, तो तू निकालती रह, फिर तेरे पास और मुड़ मुड़ के आएंगी। अगर तू उससे सीख गई, तू पॉजिटिव हो गई, तो ये गलती तेरे को वरदान में बदल जाएगी, तेरे पास ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आए। तो हाँ जी, आगे चलते हैं। तो इसमें मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगी थोड़ा सा। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब ये है कि हमारे पास गलतियां करने का मतलब फ्रीडम होती है। हमें गलतियां करने की हमें फ्रीडम दी गई है। गलतियों से चोट चोट पहुंचती है, लेकिन यदि हम अपनी इन गलतियों से नहीं सीखते, तो इसका अर्थ अर्थ है कि हम उसकी वजह से जो भी हमने कष्ट झेले हैं, जो भी हमने दर्द झेला है, वो व्यर्थ चला गया। दर्द तो हमने सहन किया, वो जो हमें चोट लगी, हमें जो हमारे साथ जो हुआ, वो हमें पता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, और वो उससे हमें कितनी दर्द हुई। अगर हमने उससे नहीं सीखा, वो दर्द भी व्यर्थ चला गया। अगर हम सीख गए, वो दर्द दोबारा हमारी लाइफ में कभी आएगा ही नहीं। वो दर्द कभी हमारी लाइफ में आएगा ही नहीं। अगर नहीं सीखे, वो दर्द जो झेले, वो भी व्यर्थ चले गए। दोबारा और पता नहीं कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में हमारे पास आएंगे वो मुड़ मुड़ कर। उसके बाद दरअसल ये आगे और बोल रहे हैं, आकर्षण के नियम के द्वारा हम वह गलतियां बार बार करेंगे जब तक कि परिणाम से हमें इतनी चोट ना पहुंच जाए कि हम आखिरकार उससे सबक ना सीख लें। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ चलता जा रहा है। आपको बोला है, जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अगर हम वो बुराई सोचते रहेंगे, उसने मुझे ऐसे कर दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे सामने वैसे लोग, वैसी सिचुएशन बार बार भेजेगा, जब तक अगर हम उससे सीख नहीं लेंगे। तो हमने क्या करना है, उन गलतियों से सीखना है। जब तक हम उस गलतियों से नहीं सीखेंगे, साफ साफ बोला गया है कि आपको और छोटे और दर्द दिए जाएंगे, क्योंकि हम उससे सीख ही नहीं रहे। तो हमें क्या करना है, कोई सिचुएशन आई, उसको समझो कि ये चीज मुझे क्या सिखाने आई थी, और उससे अगर आपने सीख ले ली, तो वो आपका जो कहते हैं ना, छोटा सा वो टच करके चला जाएगा, आपको ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने उससे सीख ले ली। तो आगे से आपकी लाइफ में वैसी सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि हम उससे सीख गए। आगे चलते हैं जी।
किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी तक से क्या करते आ रहे हैं या क्या करते आ रहे थे जब तक हम बुक नहीं कर रहे थे, कि हम हर सिचुएशन को, हर गलती को दूसरे पे ब्लेम करते हैं कि उसकी वजह से हुआ, उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। बट है क्या, ये सब हमारा मतलब ये हमें अपने आप को संभालना है कि ये जो कुछ हुआ है ये मेरी वजह से हुआ है। चाहे मैं ये पास्ट में करके आई हूँ कोई कर्म जो मुझे अब भोगने पड़ रहे हैं, या मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं अपने नेचर से मतलब मेरे को एकदम गुस्सा आ जाता है जो भी, या या मेरा ब्रेन पैटर्न ही ऐसा है कि मैं ये मतलब मैं सहन ही नहीं कर सकती, या मेरी ईगो इतनी बड़ी है कि मैं अपनी गलती मानती नहीं हूँ। तो हमें अपने अंदर देखना है कि मुझे ये चीज क्या सिखाने आई है। यहाँ मेरी ईगो तो नहीं बड़ी हो रही, यहाँ मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं समझ रही। अगर चाहे हमें जितना मर्जी लगता रहे कि सामने वाला गलत है, पर क्या होता है ये हमारे पास्ट के कर्मास होते हैं जो हमें भोगने होते हैं। आपको लगता है आपने कुछ नहीं किया, पर आपको ये नहीं पता कि हम पास्ट में क्या करके आए हैं। शायद पास्ट का कुछ हमें मिल रहा है, शायद मेरा नेचर ऐसा है कि मैं इसको चेंज ही नहीं कर पा रही। मैं ये ब्लेम गेम क्यों खेलूं क्योंकि मुझे अपना लाइफ में मैंने लेसन ले लिया। ये मेरे ही कोई पास्ट के कर्मास थे जो मेरे को सामने ये मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। मैं इससे क्या सीख पा रही हूँ वो मुझे सीख लेनी है, और उस सीख को अगर हमने ले ली तो वो चीज कभी हमारी लाइफ में रिपीट ही नहीं होगी। सबसे पहली बात, जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। ये शायद मैंने जाने अनजाने में कोई गलती मुझसे ही हुई थी, शायद मेरे पास्ट के कर्म है, या मेरा नेचर ही ऐसा है, या मेरी ईगो मेरे से ज्यादा बड़ी हो जाती है, या मैं किसी का सहन ही नहीं कर पाती। ये क्या है वो हमें अपने अंदर चेक करना है कि जब भी कोई सिचुएशन जो आपकी पास्ट की चली गई है उसमें जाओ और देखो कि वो सिचुएशन ने जो आपको दर्द दे रही है वो सिचुएशन, उसमें आप क्या कर सकते हो। उस वूंड को ब्लेसिंग में बदलो, उसको अपनी नियामतों में बदलो। नियामतें मतलब हमें उसका अच्छा साइड देखना है कि कुछ ना कुछ तो उसके अंदर अच्छा था। हाँ जी, आगे चलते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया था और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रडार गन थी इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। हाँ जी, हम क्या करते हैं, ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब हम गाड़ी चलाते हैं, जब हमारे चालान कट जाते हैं तो हम पुलिस वालों को ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये तो झाड़ियों में छुपे हुए थे, इन्होंने कैमरास लगा रखा है, इनके पास तो रडार गन थी, तो इनको तो सब कुछ पता चल गया, मेरी तो गलती नहीं थी, मैंने थोड़ा किया था, ये लोग तो सामने थे ही नहीं, मैंने तो तभी तेज चलाई थी। हम क्या करते हैं, हम ब्लेम करते हैं, इनका तो काम ही ये है, इनका तो काम ही पैसे जेब भरना है, ये तो खड़े ही इसलिए होते हैं, ये तो पकड़ते ही इसलिए हैं। हम कितनी बातें बना देते हैं, करते हैं नहीं करते, ब्लेम गेम खेलते हैं। तो ये हमें समझाना चाह रहे हैं, इन्होंने हमें पुलिस वालों का एग्जाम्पल दिया है। जब हमारा चलान कटा तो हमने इतनी बातें बोल दी कि ये तो झाड़ियों के पीछे खड़े थे, इनके पास रडार गन है, या उनका तो काम ही ये है कि ये जेबें भरते हैं। अपनी गलती नहीं मानी कि हमने तेज गाड़ी चलाई थी। गलती किसकी थी, हमारी थी। गाड़ी हमने तेज चलाई और हम ब्लेम कर रहे हैं पुलिस वालों कि उसने चालान ले लिया। तो गलती तो हमारी थी, हमने गाड़ी तेज चलाई। अक्सर हम लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते, कि हमारे जब चालान कट जाते हैं, अगर तो हम उससे सीख गए, उस गलती से हम सीख गए कि ये चालान मेरी मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने एक तेज गाड़ी चलाई थी, तो वो सिचुएशन कभी चालान आपके दोबारा कटेंगे ही नहीं। तो अगर आपने पुलिस वाले को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि इसने, इनका तो काम ही यही है जेबें भरने का, ये तो छुप के बैठे होते हैं, ये तो लूटने के लिए बैठे होते हैं, ये नहीं देख रहे कि वो हमारी सेफ्टी के लिए बैठे हैं। मैं तेज गाड़ी चला रही थी या चला रहा था तो उसकी वजह से ये चालान कटा है। तो ये आज मुझे अगर सबक मिल गया, अगर मैंने इसका सबक ले लिया कि मुझे आगे से धीरे गाड़ी चलानी है, सेफ्टी, एक तो मैं सेफ्टी रूल फॉलो करूंगी, दूसरा क्या कि आगे से मेरा चालान ही नहीं कटेगा।